हमारी जनरेशन हाईली एम्बिशियस है, बड़े सपने रखती है गुरुदेव। अपने माता पिता को सभी सुख सुविधाएं देना चाहती है और इसी के चलते मेजॉरिटी बच्चे एजुकेशन के सपने, हायर एजुकेशन के सपने लिए विदेश चले जाते हैं। लेकिन गुरुदेव, ये सफ़र इतना आसान भी नहीं जितना हमें लगता है। इस मुश्किल सफ़र में सेल्फ डाउट कई बार हमारे विश्वास को डगमगा देता है। गुरुदेव, मेरी पहचान में एक ऐसा ही मेरा मित्र अकेलेपन और जॉब ना मिल पाने के कारण एंग्जाइटी से जूझ रहा है। वो अपनी इन प्रॉब्लम्स को अपने माता पिता से भी नहीं शेयर कर पा रहा है। गुरुदेव, कृपया अपना मार्गदर्शन दें और ऐसी सिचुएशन में फंसे बच्चों को मोटिवेट करें। देखिए, आगे बढ़ने की उमंग रखना अच्छी बात है। अपने जीवन में नए नए अवसर तलाशना भी अच्छी बात है। यदि अच्छे अवसर की प्रतीक्षा में देश की सीमा से बाहर जाते हैं तो भी वह किसी अर्थ में अच्छी कही जा सकती है। लेकिन व्यक्ति को उपलब्धियों के साथ साथ अनुपलब्धियों को भी सहने की सामर्थ्य विकसित करनी चाहिए। हमारे जीवन में बहुत सारी अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितताएं हैं, और उन अनिश्चितताओं के भंवर में जब व्यक्ति फंसता है तो उसके सामने इस तरह की जटिल परिस्थितियां निर्मित होने लगती हैं। अब कई बार लोग घोर चिंता और अवसाद के शिकार हो जाते हैं। ऐसे समय में उनका रहा सा आत्मविश्वास भी खंडित हो जाता है और वो अंदर से टूट जाते हैं। मेरा सभी से ये कहना है कि जब भी विषम परिस्थितियां निर्मित हो किसी भी क्षेत्र में, सबसे पहली बात उस परिस्थिति को अच्छे से टटोले और नई संभावनाओं को तलाशे। बंद दरवाजे को देखने की जगह नए द्वार खोलने की कोशिश करें। एक बात सदैव याद रखें, 99 दरवाजा बंद होता है तो 100वां द्वार जरूर खुलता है। नई संभावनाएं तलाशनी चाहिए। प्रसंग और परिस्थिति के अनुरूप व्यक्ति को अपना काम करना चाहिए। कई बार कुछ इस तरह की विषमताएं आने पर व्यक्ति उससे ही जूझता रहता है और कोई अच्छा नया रास्ता नहीं निकाल पाता, जबकि वो होता है, हो सकता है। इसलिए पहली सलाह, नई संभावनाएं तलाशो। दूसरी बात, मन में धैर्य धारण करो। एक बात सदैव ध्यान रखना, रात के बाद प्रभात जरूर होता है। अंधेरा है, घबराओ मत। इस काली रात को बिताओगे तभी सुनहरे प्रभात का दर्शन होगा। रात लंबी हो सकती है पर शाश्वत नहीं। रात के बाद केवल प्रभात है, इसलिए रात आए तो प्रभात की प्रतीक्षा करो। घबराओ मत, मन में धैर्य रखो, सोच को सकारात्मक बना करके चलो। यदि हमारी सोच सकारात्मक होगी तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। खासकर उन लोगों के लिए मैं कहूँगा जो घोर आर्थिक संकटों का सामना कर रहे हैं। उस समय अपने जीवन की आधारभूत जरूरतों की पूर्ति के लिए जो उपाय संभव वो कर ले, और उसके लिए किसी काम को छोटा काम न माने। मैं एक ऐसे युवक को जानता हूँ जो यूपीएससी में सिलेक्ट हुआ, कस्टम में अधिकारी। उसके पिताजी नहीं थे, माँ एक टीचर थी और उसने विषम परिस्थितियों में उसे पढ़ाया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसका मन यूपीएससी के लिए हुआ। 3 बार उसने इंटरव्यू दिया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो अंदर से टूट गया। मेरे पास आया,
बड़ा हताश था। सन 2002 की घटना है। अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, बाबा मेरे भाग्य में सुख है कि नहीं। मैंने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि तुम जैसे तेजस्वी युवक को किसी के आगे हाथ फैलाता देख मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तुम अपना हाथ मेरे आगे फैला रहे हो कि मेरे हाथ में सुख है कि नहीं। अरे तुम्हारे हाथ में तो तुम जो चाहो वो सब है। उसने कहा मैं क्या करूं, 3 बार यूपीएससी में इंटरव्यू दे चुका हूं, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरी परिवार की आर्थिक स्थिति अनुकूल नहीं है, मैं अब कैसे करूं, मैं आगे की पढ़ाई भी नहीं कर सकता। तो मैंने कहा अरे भाई घबराते हो क्यों, तुम इसमें हताश हो रहे हो। तुम 3 बार इंटरव्यू तक पहुंच गए, लोग तो 3 बार में प्री भी नहीं निकाल पाते। तुम कितने भाग्यशाली हो। और घबराते क्यों हो, तुम जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति तो जब यहाँ तक पहुँच गए, आखिरी अंत जब तक अंतिम अवसर है तब तक काम करो, तुम्हारे भाग्य में होगा, तुम जरूर निकालोगे। प्रयास करो, पुरुषार्थ करो, हारो मत। और तुम चाहो तो अपना खर्चा ट्यूशन पढ़ा करके भी कर सकते हो, कुछ नहीं करो तो अखबार बेच करके भी अपना खर्चा निकाल सकते हो। तुम्हें क्या दिक्कत है। तुम किसी के ऊपर डिपेंड मत हो, किसी काम को छोटा मत मानो। मैंने उसको झकझोरा, जगाया, उसको कहा, उसने कहा महाराज समझ में आ गया, आज पहली दफ़ा किसी ने मुझे इस तरीके से समझाया। महाराज अब मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। और उसने फिर पेपर बेचना शुरू किया, पेपर बांटना शुरू किया पार्ट टाइम में। उससे अपना खर्चा निकाला और चौथा अटेम्प्ट दिया, सेलेक्ट हो गया, आज कस्टम में एक उच्च अधिकारी। व्यक्ति के अंदर जज्बात होना चाहिए। जज्बाती व्यक्ति कभी विफल नहीं होता, और जिसके अंदर इस तरह का भाव नहीं होता वो कभी सफल नहीं होता। इसलिए ऐसे अपने मित्र से कहो कि हारो मत, सामना करो, रास्ता मिलेगा, पहला नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। नमोस्तु